Okay, okay. Can you help me? What's going on? Can you help me? Like I'm really scared right now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। इस चैनल को बनाने का मेरा पहला मोटिव ये था कि मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी देख सके कि हम यहाँ कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और एक और कारण, जो दूसरा कारण है, वो ये भी है कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपको बेनिफिट हो सके, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी, मतलब खुशी की बात होगी। उसी एरिया में आज के वीडियो होने वाला है। जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेस्ड ऑन एक कॉल के ऊपर। वो कॉल आई थी मुझे लास्ट वीक। उस कॉल को एक्चुअली आप कह सकते हो एक स्पैम है, वो एक कॉन है, एक धोखा है वो, जिसे यहाँ पे यूएस में हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है, वैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। उस स्पैम का नाम है सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2019 में सोशल सिक्योरिटी स्कैम और आईआरएस स्कैम, जो आईआरएस यहाँ की जो टैक्स का देख रेख करती है, जो टैक्स को सारा देखती है कि आपने ठीक दिया है नहीं दिया है, उन दोनों स्कैम को मिलाएं 2019 में ऑलमोस्ट 200-250 मिलियन डॉलर का स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था लोगों के साथ। इस कॉल में एक्चुअली वो आपको कहते हैं कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, कनाडा में एक्चुअली वो सिन नंबर है, जैसे सोशल इंश्योरेंस नंबर है, वो ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। कुछ लोग या आपने कुछ अकाउंट खोले हैं ऐसी जगह पे जो गैर कानूनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग तरह के बहाने वो लगाते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि हाँ, आपका नंबर ब्लॉक हो गया है। और भी डराते हैं कि आपका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, लोकल अथॉरिटीज़ आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती हैं, फेडरल एजेंसीज आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती हैं। एट द एंड जब आपको लगता है कि आप बहुत मुसीबत में फंस गए हो, तो होता यह है कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको निकाल सकते हैं, डोंट वरी, आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए और हम ये बताएंगे एजेंसीज को कि ये आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो। एक बहुत दुख की बात यह है कि ज़्यादातर जो ये कॉल्स आते हैं वो इंडिया से आते हैं। अभी आप ये कॉल सुनिए। जब मुझे कॉल आई थी, मैंने उससे कहा था कि तू इंडियन है, और वो बोला नहीं, मैं इंडियन नहीं हुआ, मैंने मैनेजर से बात करो। मैनेजर एक हिंदी था ऑफ कोर्स, और आप सुनिए कि वो मेरे साथ क्या बात कर रहा है और वो कैसे ये सारा ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। क्या क्या बोल रहा भाई, ये बता। मेरे को क्या बोल रहा है यार? तो आप बताओ, क्यों कॉल करते हो, क्यों स्कैम करते हो लोगों को? यही काम है भाई हमारा। पर यार, कई उन लोगों को तो छोड़ दो जो बूढ़े हो गए बेचारे, उनका सारा बेचारा जो भी इतनी मेहनत से 60-70 साल में जमा किया होता है, वो सारा खाली कर देते हो तुम लोग। क्या करे जी, हमारे बीवी बच्चे वो भी भूखे मर रहे हैं। अरे, जिस कॉल सेंटर में काम कर रहे हो उसकी तरह से कोई जेन्युइन कॉल सेंटर का काम कर लो, उसी में भी कॉलिंग का ही काम है ना। और उसमें उसमें जॉब तो मिल नहीं रही है, ऊपर से कमाई का कुछ पंगा नहीं है। नहीं, ऐसी अभी अच्छा एक बात बता मेरे को, अगर मेरे से $10,000 उठा लेते तो तेरे को कितनी कमीशन मिलती उसकी? मेरे को मिलता जी कम से कम 20-25 हजार। 20-25 हजार रुपये मिलते तेरे को? हाँ जी। 10,000 का मतलब है, अगर मैं अमेरिका में हूँ तो 7.5 लाख तुम लोग मुझसे ले लेते हो, तेरे को सिर्फ 25,000 मिलता। हाँ जी, मुझे 25 हजार मिलता, बाकी जो मिलता उन लोगों को मिलता। तो यार कोई क्या ऐसे, मतलब देखो, तुमको तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आई डोंट नो भाई, गलत काम तो गलत है, ये तुम्हें भी पता है। और अगर मुझे भी पता है। हाँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आई गेस मुंबई या दिल्ली से ही बात कर रहे हो, नोएडा से ही बात कर रहे होगे आप, और कहाँ से बात कर रहे होगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आई डोंट नो भाई, क्या इसके क्या करे। करो यार, कोई अच्छा काम कर लो, ईमानदारी वाला। अच्छा, अभी उसमें जॉब नहीं मिल रही ना, क्या करे जी। तो यार अच्छा, अगर मान लो कि तुम्हारे घर पे कल कोई डकैती कर देता है और वो कहे कि मैंने तो डकैती इसलिए की जी क्योंकि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, तो उसको छोड़ दोगे तुम? उसको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वही तुम अगर 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 पुलिस अगर हमारे यहाँ भी हमारे पास आ जाती है तो पुलिस भी हमें नहीं छोड़ेगी। बस ये है कि चोरी छुपे चलता रहता है काम धाम। वो उसको जॉर्डन को बोल रहा था मैं, भाई तू इंडियन है, नहीं कहता, मेरे को तो समझ नहीं आ रही अब क्या बोल रहे हो। और मैं कहा हेनरी साहब बस करो।
अच्छा, कोई फायदा यार, पता क्या दुख बहुत होता है जब अपने ही लोग ये काम करते हैं ना। क्या करें, यही काम ही चल रहा है पूरे दुनिया में, यही नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है। अरे पूरी दुनिया कुएं में छलांग लगाएगी तो तुम भी लगाओगे? तो क्या करिए बताओ, सब कोई पैसा लेके खा रही है, पैसे कमा रही है, तो हम क्या करें, बैठे रहे? भाई बताओ। मैं वही कह रहा हूँ कि कल आज तुम किसी के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होगा। अगर नहीं होगा ऐसे तो कहीं ना कहीं से और कहीं से निकल जाएंगे ये पैसे। नहीं 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 नहीं, ये तभी हो सकता है। देखो मतलब अपने आपको पता था, आपने हमें पकड़ लिया, ठीक है, अब आपके साथ नहीं हो पाएगा। अब जो अगर बंदा नहीं पकड़ पाएगा उसके साथ ये चीज हो जाएगा। तो यही चीज है इस धरती दुनिया में। एक कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर में कितने बंदे काम कर रहे हैं अभी? मान लो यहाँ फिलहाल तो है 50-60 है। तो 50-60 हैं और 1 घंटे में और अप्रॉक्सीमेट 10 कॉलें तो कर ही लेते होगे तुम लोग 8 घंटे की शिफ्ट में। 10 कॉल नहीं, 1 घंटे में। नहीं, कम से कम हाँ 7-8 कॉलें बन जाती है रात भर में। हाँ, तो मतलब 7-8 मुर्गे फंस जाते हैं अरे हर एक बंदे से। हाँ बिल्कुल, नहीं हर एक बंदे से नहीं, हाँ। 50 बंदों में से ये है कि रात भर में 7-8 कॉलें बन जाती है। और टारगेट रखा होगा उसने, टीम लीडर होगा, टीम लीडर ने टारगेट रखा होगा। टारगेट नहीं है, बस ये है कि बात ये कि जो प्रॉफिट होता है ऑनर को होता है, लगभग ज्यादा से ज्यादा। बच्चों को भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। जैसे मान लो हमें भी यहाँ पे डॉलर के हिसाब से ही मिलता है पैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑनर को मिलता है वो चीज। अगर मैं आपसे 10,000 रुपए आते हैं तो ऑनर को $10 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 7-8 लाख हो गया ना ये, या 7.5 लाख हो गया। हाँ तो बिल्कुल 7.5 लाख हो गया। तो कट पीट के ये है कि कम से कम 50 लाख 55 लाख मिल जाएगा उसे, ठीक है, एक दिन का। % मैनेजर को मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस सिर्फ 10,000 रुपए का। और वो 10,000 रुपए का उसमें से 5.5 लाख में से 5% जो है मैनेजर को मिलेगा, उसमें से कुछ टीएल खाएगा, उसी में से कुछ एजेंट खाएगा, सबको मिलता है। चलो बढ़िया है भाई, क्या कह सकते हैं। आपका जो आपको ठीक लगता है आप करो। क्या करे, यही चल ही रहा है। अब मान लो कहीं किसी को जॉब नहीं मिल रहा, खाने के लिए घर में खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है, राशन पानी नहीं है, तो बंदा कमा रहा है कहीं अभी। चल ठीक है भाई, जैसे ही आप। सो जैसे आपने सुना, बड़े आराम से उसने बताया कि हमारा काम ही यही है, और उसने आपको ये भी बताया कि ऑलमोस्ट 50 आदमी काम करते हैं कॉल सेंटर में। तो अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें, 50 आदमी 8 घंटे अगर काम करेंगे तो ऑलमोस्ट 4,000 कॉल के करीब हो जाएगी। अगर एक घंटे में अगर हम 10 कॉल्स देखें तो ऑलमोस्ट 4,000 कॉल्स होती हैं। उन 4,000 कॉल्स में से अगर आप 10 आदमी भी फंसा लेते हो, मुर्गे फंसा लेते हो, और उनसे सिर्फ $1,000 भी लेते हो, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 7.5 लाख वो एक रात में बना देते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि ये किसी की मेहनत की कमाई है। अब जैसे आपने मैनेजर को सुना, वो तो कह रहा था कि भाई हमारा काम ही यही है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे पास यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ है ये करने का, और मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं करता है। पर हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपनी समझ है। तो आप सोचिए कि क्या एक्चुअली ये जस्टिफिकेशन जायज़ है किसी को धोखा देने के लिए कि नहीं। सो वो ये एक्चुअली कौन है, क्या ये पैसे कैसे बनाते हैं, उसका कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आपके नाम पे कई अकाउंट वो खोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स, और वो क्रेडिट कार्ड को वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो सीधा आपसे डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसमें से वो पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब तीसरी चीज़ ये हो सकती है या होती है मोस्टली, वो क्या कहते हैं, वो जो कॉल है वो 2-3 दिन चलता है, क्योंकि पहले दिन वो आपको डराते हैं कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, एक्सेट्रा। फिर वो कहते हैं हम आपको बचाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, कि हम आपको हेल्प करेंगे। और हेल्प के लिए वो क्या कहते हैं कि आप अपने स्टोर पर जाओ, जो पास स्टोर है, और वहाँ से प्रीपेड वीज़ा एक खरीदो जिसके अंदर आप $1,000 डालो या $1,200 डालो। यहाँ पे यूएस में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो आप किसी भी स्टोर में जाके कैश देके या डेबिट कार्ड से यूज़ करके प्रीपेड आप एक वीज़ा कार्ड ले सकते हो जिसके अंदर पहले ही जैसे $1,000 डला होता है। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन, वो कार्ड नंबर आप देते हो उनको, वो सारे पैसे अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अब जब उनके पास सारे पैसे आपके चले गए हैं तो वो पैसे आपको वापस नहीं आते हैं। अब आप सुनिए कि जब ये एक्चुअली कॉल आपको आती है तो वो वॉइस मेल या कंप्यूटर जनरेटेड क्या एक्चुअली लैंग्वेज यूज करते हैं इस क्लिप में। This call is from the Department of Social Security Administration. The reason you have received this phone call from our department is to inform you that we just suspend your Social Security number because we found some suspicious activity. So if you want to know about this case, just press 1. Thank you. इस कॉन से बचने के लिए 2-3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। फर्स्ट, कोशिश कीजिए कि अपनी इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्क साइट्स या ऑनलाइन मत डालिए। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपकी जॉब इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें आप सोशल नेटवर्क साइट्स पे मत डालिए, क्योंकि ये लोग एक्चुअली उन्हीं साइट से आपका फ़ोन नंबर या आपकी इंफॉर्मेशन उठा के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन से मैच करते हुए ये कॉल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये कीजिए कि कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी को फ़ोन के ऊपर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर, सिन नंबर, पैन नंबर, ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को भी फ़ोन पे शेयर मत कीजिए। क्योंकि जो भी ये एजेंसीज़ हैं, चाहे वो IRS है जो टैक्स के लिए टेक केयर करती है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी है, जब पैन है, इमिग्रेशन है, डॉक्टर हैं, कोई भी है, वो ज़्यादातर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ़ोन के ऊपर नहीं मांगते हैं, वो एक्चुअली आपको लेटर सेंड करते हैं। इवन इमिग्रेशन पे अगर आपकी कोई इंटरव्यू है या उनको कोई क्वेश्चंस है, वो आपको कॉल करते हैं, ऑफिस में आओ और हमसे बातचीत करो। सेम विद अदर्स। सो क्योंकि अब आप जानते हो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कभी भी वो फ़ोन पर नहीं मांगते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन कॉल से बचिए। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह इंडिया से एक्चुअली लोग कॉल करते हैं, कनाडा में, US में, इंडिया में भी कॉल करते हैं कि आपका टिकट निकल गया जी, आपका लॉटरी निकल गई है, आप पैसे दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कैसे वो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप सुन सकते हैं वो कॉल, जो पूरी कॉल जो अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में थी मेरे साथ उसकी, कि कैसे वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, अपना केस नंबर नोट करो और मुझे इन्फॉर्मेशन दो अपने बारे में, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप वो कॉल सुन सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरह के टैक्टिक वो यूज करते हैं आपको डराने की, आपको पूरा कन्विंस करने की कि ये एक बहुत ही लेजिट कॉल है, ये बहुत ही ईमानदारी वाली कॉल है और वो आपका सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉल इंडिया से आते हैं, आपको फटाफट पता लग जाता है कि ये कॉल इंडिया से है, क्योंकि एक्सेंट थोड़ा होता है हर एक इंसान का, मेरा भी है। सो पूरी प्रॉपर लाइक US इंग्लिश या US एक्सेंट नहीं है, सो आपको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो आपको पूरा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आपको एड्रेस भी देते हैं। अगर आप ये वीडियो क्लिप देखोगे, आप उसमें देखोगे कि उसने मुझे एड्रेस दिया था, मैंने उसे उसी वक्त गूगल किया और गूगल करते ही वो पता चल गया था मुझे कि ये एक स्पैम कॉल है। उससे पहले ही पता चल गया था, बट उस एड्रेस देने के बाद, वो एड्रेस गूगल में कंफर्म करने के साथ ही मुझे ये पता लग गया था कि ये तो बिल्कुल 100% गलत कॉल है। सो आप सुनिए ये कॉल और खुद जज कीजिए किस तरह ये आपको कॉल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से एक आदमी भी, एक इंसान भी इस धोखे से, इस कॉल से बच सकता है या बच जाएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी ये मेहनत और मेरी ये वीडियो कामयाब हो गई। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अब से आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से और आप आगे से सतर्क रहेंगे इन सब चीजों से। अगली वीडियो में आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर। Could you verify with your first and last name, which I can easily pull a profile from a system? Yes. My first name is Sean, is SEAN, and last name is Orb, ERB. Sorry, what is the last name? Orb, like E as an elephant, R as in Romeo, and B is in boy. Okay, Mr. Sean, just to confirm your identity, may I have the last four of your social to confirm that? Yeah, but what is this call about? What's going on right now? I don't understand. I will tell you, sir. But first, I need to confirm your identity. Yeah, but you have my you called me, right? You have my identity, but my social. Who's this? Who are you? Where are you calling from? This is Social Security Administration. First of all, I will tell you something. I didn't call you. Your federal server called you at that time. When you pressed 1,
your call has been landed to Social Security, and I am answering your call. Okay. Okay. Can you help me? What's going on? Can you help me? Like I'm really scared right now. Sure. First of all, sir, the reason why you received the call, why you received the message, because we have received orders and notices from law enforcement agencies to suspend your social security number with immediate effect, as they have received some suspicious trace of information in your name. So are you aware of this Sean, or not? What activities? Like no, I'm not aware. What happened? What activities? So let me tell you, but before we move ahead, I would inform you that the lines on which we are talking at the moment are being federally recorded and monitored by the three major government institutions. The first one is the Federal Trade Commission. The second one is the Better Business Bureau. And the third one is the Financial Crime Enforcement Network. Okay? But Better Business Bureau is not federal. It's an agency, but not federal, right? So I told you three major government institutions. Okay? First one is the Federal Trade Commission. Second one is the Better Business Bureau. And the third one is the Financial Crime Enforcement Network. These three are recording this line, okay? Okay. Are they gonna use it in court against me? No, sir. Let me tell you. But allow me to complete first. You will be given a fair chance, okay? Don't worry about that. Yeah, but what happened? I didn't do anything. What happened? And is it like my credit card? I just No. purchased something from China. No, I'm going to tell you, sir. But first, you need to take a note of this, okay? Which I'm about to tell you. Yes. Please grab a piece of paper and pen also. Okay. Give me 1 sec, please. Sure. I got it. Oh, I'm sorry. What's your name? Can I have your name too, so I can tell them that I did Yeah. talk to you? I'll give you my name. My name is Jordan Henry. Jordan Henry. Okay, Jordan. You calling from? You said from federal something, right? Where are you calling from? No, this is Social Security Administration Department. Oh, okay. Social Security. Okay, and do you have a Yeah. address I can get? Yeah, sure. No. Let me call you from my extension number, okay? If you need to verify that, okay? No, it's okay. I mean, you can tell me your address right now. Hello, Jordan. 344 344. Okay. Gifford Street. How do you spell that? Gifford, sir. Gifford. Oh, Gifford, like Gifford Street. Okay. Yeah. Falmouth, Massachusetts. Oh, Massachusetts. Okay. 02540. Pin code over there. What's the zip code again? 02540. Oh, okay. I got it. Okay. Oh, you are like okay. I've been there. I've been to Massachusetts. So, are you getting in another call? Yes, I am. Yeah. Pick up the call. Okay. Hello, Jordan. Hello. Yeah, this is Jordan here. Hey, Jordan. Hey. Yeah, this is Social Security Administration number, okay? Okay. So if you need to verify that, then you can simply put this number on Google and let's see what comes up, okay? My address will be there. Okay. That's okay. I mean, I trust you, but I'm very scared. Because I don't know what to do. So I will tell you what you can do, okay? Yes. Let me tell you the whole case, okay? Yeah. First you need to note down something which I'm about to tell you. Okay. Okay? First of all, write down your case ID number. Yeah, sure. Go ahead. It's AMC. A as in America, M as in Mexico, C as in Canada. Okay. AMC Yeah. 701089. Okay. Okay. Have you got? Yes. 7 to 9. Yes, I got it. Yes.
name and my badge ID number. As I told you my name is Jordan Henry, Okay. and my badge ID number is 0284 0284 0195. 0195. Okay, I got it. Now last, write down your warrant number which has been issued on your name and your social security number. Then I will explain the case. Okay, go ahead. So the warrant number is 0295 029. Is it a federal warrant or is it a state warrant? state warrant. But so state and federal, they're working together right now? So, no. I will tell you everything, sir. But first you need to take your notes. Okay? Okay. So the warrant number is 0295 0295. Okay. 4698. 4698. Yeah, that is your warrant Okay. number which has been issued on name. Okay? Okay. Now let me explain the case. What is the case behind this? Okay? Okay. So, as per the case filed from U.S. Marshals, the investigation started on your name and your social security number after a search of a suspicious address on the southern border of Texas. Okay. So, have you ever been in Texas? No, I never. No, wow, no, I've never been to like Texas. No. Hello. Hello. Oh, आ गया कॉल आ गया दोबारा उसका. Hello, Jordan. Hello. Hello, Jordan. Hello. So ये एक्चुअली बहुत अजीब लगता है और बहुत कई शर्मिंदा भी होना पड़ता है. मुझे याद है कि एक बार ऑफिस में हम बात कर रहे थे इसी के बारे में और मेरा एक जो सीनियर डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बात ये बोली थी कि मोस्ट ऑफ द जो ये कॉल्स आते हैं वो मोस्टली इंडिया से ही आते हैं. इसका कोई आंसर नहीं था मेरे पास क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ इंडिया को, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है कि जब आपकी फैमिली होती है और फैमिली में कोई गलत काम करता है तो आपको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार क्यों कर रहे हो ये. और कई लोगों का रिटायरमेंट का अमाउंट, कई लोगों का पूरा सोशल सिक्योरिटी अमाउंट, कई लोगों का पूरा बैंक बैलेंस ये कॉल्स की वजह से ख़त्म हो जाता है बिकॉज वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं उन लोगों को. कॉल आ रहा है उसका दोबारा. हेलो. Hello? हाय. Hey, Mr. यस. Yeah. So, as per, I was saying that, so, as per the case filed from U.S. Marshals, the investigation started on your name and your social security number after a search of a suspicious address on the southern border of Texas. So, have you ever been in Texas, Mr. Sean, or not? No, I've never been to Texas. Never been to Texas. Okay, let me tell you something, sir. There are two addresses found linked to your social security number in the same county, which found suspicious at this time. Let me tell you the address. The first address is 1245 East 16th Avenue, El Paso, Texas. And the second one is 7609 Olsen Avenue, El Paso, Texas. So do you know any of these two addresses what I'm talking about, sir? No, I don't. Don't. Let me tell you, sir. These addresses were reported by locals about some criminal activities. After which the sheriff investigated on the address and they found a lot of paperwork and documentation with some banking institutions like Bank of America, Wells Fargo, Chase, Citi, and TD Bank. The 5 business banking accounts are under your name and your social security number. Are you aware of that? No, I'm not. I don't know. Like, I have no idea why it happens. So are you holding any of these bank accounts which I told you? No. No. Okay, let me tell you, sir. Thousands of dollars has been wired from these bank accounts locally and internationally, which totally seems skeptical to us. And that is the reason the law enforcement agencies of state of Texas has... Okay, I'm done. भाई बहुत हो गया. छोड़ यार. मेरे को पता है ये स्कैम है. मजे ले रहा हूँ तेरे में. तू मेरे कर रहा है.
कोई फायदा नहीं है। क्या पता लोगों के पैसे खा रहे हो तुम लोग। What are you saying, sir? I'm not getting you. ओह हेलो भाई, तेरी एक्सेंट अमेरिकन अभी हुआ नहीं है। और जिसका एड्रेस दिया ना, वो जो तूने 344 गिलफोर्ड एड्रेस दिया है, हाउस एड्रेस है वो किसी का, कोई वहाँ पे ऑफिस नहीं है। और दूसरा जो एड्रेस दिया ना, अगर 1245 ईस्ट 16 अगर मैं डालता हूँ तो सीधा सीधा सोशल सिक्योरिटी स्कैम आ जाता है गूगल के ऊपर। आप दिल्ली में बैठे हो गए या मुंबई में बैठे हो गए, वहीं से कॉल सेंटर से कॉल करते हो आप अभी। I'm not getting you. What are you trying to say, sir? Right? Really? You're not getting me at all, huh? Yeah, I'm not getting you at all. At all? You don't get me at all, huh? You sure about that? Yeah, I didn't get you. What are you trying to say? You sure? Why don't you do one thing, buddy? You actually call my warrant and tell them to arrest me. Go. Call them. Tell them. Go. Okay, if you need to that. What? What are you talking about? I'm talking about your arrest warrant number. You are Jordan Henry? Is it Henry Ford like As I told you. what? You need to stop calling me, man. You call all the time. I'm not going to give you my social security or anything. And you are pranking and you आप like लोगों का, उन लोगों का पैसा कई बार खा जाते हो जिन्होंने रिटायर होके बेचारे 70-70 साल के हो गए हैं वो। Are you an Indian? अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो इंडियन ही होऊंगा ना मैं। No, actually, I'm not getting you what I'm trying to say, but I think you're an Indian. Why do you think I am Indian? Let me transfer this call to an Indian officer, okay?